Hello children, in the previous video we have discussed about the revolt of 1857 and the causes of the uprising. What were the causes of the uprising? First it was the political cause, then the social and religious cause, then economic cause, and after that military cause and the immediate cause. And we have discussed about that, the immediate cause, and also we have discussed how the sepoys, they have marched from Meerut to Delhi and how the revolt spread in the different parts of the country. So in this video we are going to discuss how this revolt और 1857 की जो क्रांति है देश के और भागों में कैसे वो फैली और किन किन भागों में फैला और किन किन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा कि देश के बहुत भागों में फैला, लेकिन बहुत से भागों में नहीं भी फैला। कुछ ऐसे भाग थे देश के जो इससे अछूते रह गए थे, जैसे कि पंजाब, डेक्कन, साउथ इंडिया हम कह सकते हैं, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, इन सब जगहों पर जहां अंग्रेजी जो आर्मी थी वो स्ट्रांग थी, उन्होंने पोजीशन को होल्ड करके रखा और वहां पे ये नहीं फैला। बहुत सारे जगहों पर इन जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको मार दिया गया और इसके बाद जो लैंडलॉर्ड्स थे, वहाँ के जो ज़मींदार थे, जो सिविलियंस थे, उन्होंने भी सिपॉयज को हेल्प किया या उनका सपोर्ट किया। तो सबसे अहम जो है जो प्रिंसेस या टेरिटरीज जिनकी पॉलिसीज़ की वजह से, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ की वजह से इन टेरिटरीज़ को नुकसान पहुंचा था, तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला जो रिवोल्ट है वो फैला कानपुर में। कानपुर में रिवोल्ट को लीड किया था नाना साहब ने। नाना साहब और जो कि पेशवा बाजीराव टू के दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए बेटे थे, और उनसे पेशवा से जो है या पेशवा के टाइटल को छीन लिया गया था और उनको पेंशन भी मना कर दी गई थी क्योंकि वो दत्तक पुत्र थे या गोद लिए हुए पुत्र थे। और उनको हेल्प किया था तात्या तोप और अजीमुल्ला खान ने, और ये जो ट्रूप्स थे नाना साहब के, इनको लीड किया था तात्या तोप और अजीमुल्ला खान ने। ब्रिटिशर्स ने कानपुर को कब्जे में ले लिया दिसंबर में 1857 में। अजीमुल्ला और तात्या तोप जो थे उनको पकड़ लिया गया और मार दिया गया। नाना साहब भाग के नेपाल चले गए। यानी पहले कानपुर को ब्रिटिशर्स से नाना साहब ने छुड़ाया, लेकिन बाद में दिसंबर में ब्रिटिशर्स ने कानपुर को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद आता है लखनऊ। तो लखनऊ में इस रिवोल्ट को लीड किया था बेगम हजरत महल, जो नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ थी, उन्होंने इसको लीड किया था। यहाँ रिवोल्ट जो था 8 महीने से ज़्यादा तक चला, ये क्रांति चली। यहाँ 8 महीने से ज़्यादा तक अंग्रेजों को दूर रखा गया अवध से। तो वहाँ जो भी सिपॉयज थे या किसान थे या तालुकदार थे या जो ज़मींदार थे, उन्होंने बेगम हजरत महल को सपोर्ट किया। मौलवी अहमदुल्ला ये रिवोल्ट को लीड किया उन्होंने अवध में, और ये उनके सहायक बने बेगम हजरत महल के। बिजरिस कद्र जो नवाब के बेटे थे, उनको नया नवाब, माइनर थे वो, उनको नवाब घोषित किया गया और अंग्रेज़ों को भगा दिया गया था वहाँ से, अवध से। लेकिन 8 महीने बाद अंग्रेज़ों ने फिर उस पर कब्जा कर लिया और बेगम हजरत महल का भी कोई पता नहीं चला। कहा जाता है कि वो नेपाल चली गई भागकर। इसके बाद आता है बरेली। बरेली यानी रोहिलखंड। तो 31 मई 1857 को जो सिपॉयज थे बरेली में, उन्होंने रिवोल्ट किया। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स जो वहाँ थे वो वहाँ से भाग गए क्योंकि उनको लगा कि उनकी जीवन का अंत कभी भी हो सकता है, कभी भी ये जो सिपाही उनको मार सकते हैं। तो खान बहादुर खान जो एक पेंशनर थे ब्रिटिश आर्मी में, उन्होंने इस रिवोल्ट को लीड किया और इस अपराइजिंग को रोहिलखंड यानी बरेली में लीड किया था। झांसी, हमने बहुत सुना है इनके बारे में, झांसी की रानी। तो सबसे ग्रेटेस्ट लीडर जो रिवोल्ट की थी वो थी झांसी की रानी। तो झांसी की रानी की जो टेरिटरी थी या उनका राज्य था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से उनसे छीन ली गई थी और बाद में एक बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद
ब्रिटिश फोर्सेस ने झांसी को अपने कब्जे में ले लिया। झांसी जो फोर्ट है और सिटी है, इसको अपने कब्जे में ले लिया। तो जब ये कब्जा ले रहे थे उस वक्त 5000 सोल्जर्स जो थे ब्रिटिश दोनों तरफ से मारे गए थे। और रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही टफ युद्ध जो कहा जाता है, भयंकर युद्ध किया, लेकिन आखिर में उनको अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा अपने बच्चे के साथ। वो भागकर कल्पी चली गई, वहाँ तात्या तोप की फौज थी, तात्या तोप की फौज से जाकर वो मिल गई। इसके बाद तात्या तोप और रानी ऑफ झांसी इन्होंने मिलकर सिंधिया रूलर जो ग्वालियर के थे उनके फोर्ट पे अटैक किया और ग्वालियर के जो राजा थे उनको मजबूर किया कि वो वहाँ से भाग जाए। और ग्वालियर के जो सोल्जर्स थे उन्होंने रानी का साथ दिया। तो ग्वालियर के जो महाराजा थे वो भागकर आगरा चले गए और वहाँ उन्होंने अंग्रेजी मदद मांगी। तो 17 जून 1858 को अंग्रेजी मदद मांगी। किस लिए? ग्वालियर को आज़ाद करने के लिए और झांसी को आज़ाद करने के लिए रानी जो थी वो युद्ध के लिए गई। और ये कहा जाता है 17 जून 1858 को युद्ध भूमि में ही रानी की मृत्यु हो गई। लेकिन वो बहुत ही ब्रेवली लड़ी थी और ये बात ब्रिटिशर्स ने भी माना था कि जितने भी रिबल्स थे या जितने भी जो भी लोग थे उनमें सबसे जो फियर्सली फाइट जिन्होंने किया था या जिसने बहुत ही अच्छे से फाइट किया और जिसने रिवोल्ट को लीड किया वो थी रानी ऑफ झांसी। तात्या तो उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर कंटिन्यूड रखा। गुरिल्ला वारफेयर नहीं छापामारी युद्ध, लेकिन कुछ समय बाद वहीं के एक जमींदार ने बिट्रे किया, उनको धोखा दिया और अंग्रेजों को उनका पता बता दिया। एट लास्ट अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया और उनको फांसी दे दी गई। आरा में कुंवर सिंह जो जगदीशपुर के जमींदार थे और वो 80 वर्ष के थे, उन्होंने इस रिवोल्ट को लीड किया। उत्तर प्रदेश के और सेंट्रल इंडिया के कुछ भागों में भी इन्होंने इस रिवोल्ट को लीड किया। उनका मेन किया था कि वो जो भी इंडिगो फैक्ट्रीज थे, नील के जो कारखाने थे, उनको अटैक करके और उस फैक्ट्रीज को नष्ट किया। एट लास्ट वॉर वुंड्स, ये कहा जाता है कि युद्ध के दौरान उनके हाथ में एक हथगोला लग गया था और उसके पॉइजन से यूँ तो हाथ को उन्होंने काटकर गंगा नदी में खुद से फेंक दिया था, लेकिन वो जो पॉइजन होता है वो पूरे शरीर में फैल गया और आखिर में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके मृत्यु के बाद भी ये रिवोल्ट जो था रांची और संबलपुर में फैल गया। इसके बाद सप्रेशन ऑफ रिजल्ट, हम अगर कहेंगे कि रिजल्ट को कैसे दबाया गया, तो इससे एक अलार्मिंग सिचुएशन था ब्रिटिशर्स के लिए। उन्होंने अपने बहुत ही एबल जनरल्स, जो बहुत ही काबिल जनरल्स थे, उनको बुलाया, जैसे कि लॉर्ड कैनिंग ने ह्यूज रोज, नील, कैम्बल, हैवलॉक, आउटरम, जॉन लॉरेंस, ऐसे एबल जनरल्स को बुलाया और उन्होंने इसको ये ऑर्डर दिया कि किसी भी तरीके से इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाए। और इसको सप्रेस यानी इसको दमन करने के लिए चाहे लोगों को मारना ही क्यों ना पड़े, आम लोगों को ही क्यों ना मारना पड़े। सबसे पहले दिल्ली को छुड़ाने में एक बहुत ही भयानक युद्ध लड़ा गया था। ये चांदनी चौक, कश्मीरी गेट और रेड फोर्ट। दिल्ली बिल्कुल वीरान पड़ गई थी, दिल्ली में लोग नहीं बचे थे। उन्होंने इतना मैसेकर किया, इतना वहाँ मारकाट फैलाया। बहादुर शाह जफर जो थे उन्होंने हुमायूंस टॉम्ब में उन्होंने शरण लिया, छुपके वो थे, लेकिन आखिर में उनको पकड़ लिया गया, उनको रंगून भेज दिया गया, देश निकाला देके उनके बेटों को रेड फोर्ट में गोली मार दी गई। और 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर की भी मृत्यु हो गई रंगून में। नाना साहब और हजरत महल, जिसे मैंने कहा कि वो भागकर नेपाल चले गए। तात्या तोप को पकड़ लिया गया 1859 में, उनको फांसी दे दी गई। तो ये जो रेबेलियन था, ये जो विद्रोह था, इसको सप्रेस करने, दमन कर उन्होंने कर दिया, लेकिन लोगों का सपोर्ट हासिल करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रिवॉर्ड्स अनाउंस किया, उन्होंने पारितोषिक दिया, उन्होंने
क्या कहते हैं, उन लोगों को इनाम दिया जिन्होंने मदद की थी इस रिवोल्ट को दबाने में। जो लॉयल, जो वफादार जो जमींदार थे या जो लोग थे, उनको इसके लिए रिवॉर्ड दिया गया। उनको ट्रेडिशनल राइट्स जो लैंड की थी उस पर उनको हक दे दिया गया। और जिन्होंने भी सरेंडर किया और जो ब्रिटिश किलिंग्स में इन्वॉल्व नहीं थे, ब्रिटिश अफसर को मारने में इन्वॉल्व नहीं थे, जिन लोगों ने सरेंडर किया उनको माफ़ कर दिया गया। बहुत से लोगों को इन्होंने मार भी दिया। रिबल्स का पता पूछने के लिए गांव के गांव जला देते, गांव के बच्चे बूढ़े जवान सबको मारते वो गए। और आखिर में ये कहा जाता है कि 1 लाख सिविलियन लोग जो थे इस अपराइजिंग में मारे गए थे और 50,000 ब्रिटिश जो इंडियन सिपाही से ब्रिटिश आर्मी में वो मारे गए थे। तो इस अपराइजिंग के बारे में, इस विद्रोह के बारे में आगे मैं फिर दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।